नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं कर्म कारक से संबंधित। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं अपने टॉपिक को कि कर्म कारक किसे कहते हैं। तो कर्म कारक सबसे पहले जान लीजिए कि कर्म कारक में क्या होता है। ये हमारे कारक में जो है द्वितीय नंबर पर आता है। पहला नंबर पे कर्ता आता है और दूसरा नंबर पे कर्म, जिसमें कौन सी विभक्ति लगती है तो द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति। अब हम लोग जानते हैं कि कर्म कारक कहते किसको है तो कर्ता के कार्य द्वारा जिस वस्तु के लिए अत्यंत इच्छा प्रकट हो। कर्ता के कार्य द्वारा जिस वस्तु के लिए अत्यंत इच्छा प्रकट हो उसे कर्म कहते हैं। अर्थात यूं भी बोल सकते हैं हम लोग कि कर्ता जिसको लक्ष्य बनाकर काम करे। लक्ष्य मतलब जो जिसको कर्ता अत्यधिक चाहता हो, ठीक है, कर्ता जिसको लक्ष्य बनाए, ये सारा हमारा क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो वही लिखें कि कर्ता के कार्य द्वारा जिस वस्तु के लिए अत्यंत इच्छा प्रकट हो उसे कर्म कहते हैं और उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। कभी कभी पूछ लिया था कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। आइए हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे रहेगा कि मैं व्याकरण पढ़ता हूं। मैं व्याकरण पढ़ता हूं। इस वाक्य में समझिए दोस्तों, मैं व्याकरण पढ़ता हूं तो मैं करता हो गया पढ़ना क्रिया और व्याकरण। कर्ता किसको अधिक पसंद कर रहा है, किसको लक्ष्य बनाया है, किसके लिए इच्छा प्रकट हो रहा है तो व्याकरण के लिए। किसके लिए हो रहा है? व्याकरण। तो व्याकरण कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म। जिसके लिए कर्ता अत्यधिक इच्छा प्रकट करे या जिसको लक्ष्य बनाए। क्या लक्ष्य बनाए? कि व्याकरण को। तो ये हमारा कर्म हो गया। तो कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। चलिए इसका हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। मैं का क्या हो जाएगा? अहम। व्याकरण का क्या होता है? व्याकरण होता है। द्वितीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्याकरणम। अहम व्याकरणम। पढ़ना का क्या होता है? पठ। वाक्य का कर्ता कौन है? मैं। और हम लोगों ने पढ़ा था इसका रूप कि ती तह अंति सी था थो आमी आवह आमा। तो यहाँ कौन है? मैं है। तो क्या लगाएंगे? आमी। तो क्या हो जाएगा? पठामी। अहम व्याकरणम पठामी। मैं व्याकरण पढ़ता हूं। तुम गांव जाते हो। तुम गांव जाते हो। इस वाक्य में देखिए किसको कर्ता लक्ष्य बनाया है या किसके लिए इच्छा प्रकट हो रहा है? गांव के लिए। तो गांव कर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम का लिखेंगे त्वम। गांव का ग्रामम होता है लेकिन मोह हलंत यूज के समय हट जाता है और कर्म है इसलिए द्वितीया लगाते हैं। तो क्या होता है? ग्रामम। जाना का क्या होता है? गच्छ। जाना का गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है? तुम। तो मध्यम पुरुष जाएंगे। सी था थो एक आदमी है तो क्या करेंगे? सी लगाएंगे। क्या हो जाएगा? सी। त्वम ग्रामम गच्छसि। तुम गांव जाते हो। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ सूत्र दिए हुए दोस्तों। जैसे क्या सूत्र आता है? कर्मणि द्वितीया। आपका एग्जाम में पूछ लिया था कर्मणि द्वितीया का कौन सा उदाहरण है। तो कर्मणि द्वितीया होता क्या है तो कर्म में, इसका अर्थ निकलता है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है या लगती है। कर्मणि द्वितीया का अर्थ होता है कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। यानी जो भी कर्म रहेगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी तो द्वितीया विभक्ति। जैसे रहेगा कि वे दोनों या वह संस्कृत पढ़ता है। तो यहां पर देखिए कर्म क्या है तो जिसको कर्ता लक्ष्य बनाए, जिसके लिए अत्यधिक इच्छा प्रकट करे कर्ता वो कर्म। तो यहाँ संस्कृत कर्म है। क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत में द्वितीया। तो वह का संस्कृत क्या होता है? सह। और संस्कृत का क्या होता है? संस्कृतम। कर्म है ना, संस्कृत ही होता है। द्वितीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सह संस्कृतम। पढ़ना का पठ। वाक्य का कर्ता कौन है? वह। तो क्या लगेगा? ती। तो क्या हो जाएगा? पठती। सह संस्कृतम पठती। वह संस्कृत पढ़ता है। फिर रहेगा तुम फल खाते हो। तो यहां देखिए कर्ता के द्वारा क्या इच्छा प्रकट किसके लिए अत्यधिक हो रहा है? फल के लिए। तो फल में हम लोग द्वितीया लगा देंगे। क्या हो जाएगा? त्वम फलम खादसी। तुम फल खाते हो। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग 3 नंबर सूत्र को देखते हैं। इसमें क्या कहता है? काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। काल। ठीक है, इसका क्या होता है तो इसका होता है काल और मार्गवाचक।
काल और मार्गवाचक शब्दों के योग से, शब्दों के योग में के योग से यदि क्रिया का, काल और मार्गवाचक शब्दों के योग से यदि क्रिया का अत्यंत या लगातार संबंध सूचित हो, लगातार संबंध सूचित हो, तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है, तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक है। काल और मार्गवाचक शब्दों से, काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब समय। ठीक है। और मार्ग मतलब होता है रास्ता, मार्ग का मतलब रास्ता। अर्थात अगर समय से संबंधित वाक्य हो या रास्ता से संबंधित वाक्य हो, और अगर क्या हो कि लगातार संबंध अगर सूचित हो, लगातारपन बना रहे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? कारक का चिन्ह कुछ भी रहे वहां द्वितीया विभक्ति ही लगानी है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किन सूत्र से लिया गया है। ठीक है। तो वहां आपको बताना है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। ठीक है। तो क्या है? काल और मार्गवाचक शब्दों की योग से यदि क्रिया का अत्यंत या लगातार संबंध सूचित हो, काल यानी समय से संबंधित वाक्य रहे या रास्ता से संबंधित वाक्य रहे, यदि क्रिया का अत्यंत या लगातार संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसमें हम लोग द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे देखिए, वह महीने भर से बीमार है, वह महीने भर से बीमार है। समझिए दोस्तों, यहाँ क्या है? महीना, और यहाँ पर भर शब्द जैसे जोड़ रहे हैं ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वह एक लगातार एक महीना बीमार रहा है। क्या है? लगातार एक महीना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लगातार संबंध सूचित हो रहा है और समय से संबंधित वाक्य, वह महीने भर से बीमार है, यानी भर शब्द जोड़े तो लगातारपन सूचित हुआ कि एक महीना लगातार बीमार रहा, तो यहाँ महीना में द्वितीया लगा देंगे। ठीक है। यहाँ से के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, तो वह का क्या हो जाएगा? सह, और महीना का आता है मास, तो द्वितीया लगा देंगे, क्या हो जाएगा? मासम, सह मासम। और बीमार का आता है ज्वर ग्रस्त, ज्वर ग्रस्त, और कौन है? वह, तो क्या लग जाएगा? अस्ति, सह मासम ज्वर ग्रस्त अस्ति। और एक वाक्य लेते हैं, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है। तो यहां भर शब्द जैसे लगाते हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि नदी जो है ना, लगातार एक कोस अर्थात 3 किलोमीटर जो है टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। तो लगातार संबंध सूचित हो रहा है और रास्ता से संबंधित है। ठीक है। तो क्या करेंगे? इसमें कोस में द्वितीया लगा देंगे, तो नदी का क्या हो जाएगा? नदी, और कोस का आता है क्रोस, तो क्या हो जाएगा? क्रोसम, द्वितीया लगाए, नदी क्रोसम। और टेढ़ा का आता है कुटिला, नदी क्रोसम कुटिला। ठीक है। और है का क्या हो जाएगा? अस्ति। ठीक है। तो नदी क्रोसम कुटिला अस्ति, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी। आपका एग्जाम में दे दिया रहता है दोस्तों कि नदी क्रोसम कुटिला अस्ति, तो ये किस सूत्र से लिया गया है? 2-4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा सूत्र का, जिसमें एक काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया भी रहेगा। तो आप लोगों को इन्हीं को टिक करना है। ठीक है। तो इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं हम लोग आगे का सूत्र। सूत्र नंबर 3, ये वाला सूत्र जो है दोस्तों, इसमें भी आई आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित वाक्य आपका एग्जाम में जो है लगभग देखने को मिलता है, और अगर इनसे अगर अनुवाद में नहीं मिले तो इसका जो है आपको जो है सूत्र में जरूर रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको जरूर आप लोग ध्यान से देखें और समझें। सूत्र क्या है दोस्तों कि अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि, दे दिया रहेगा उदाहरण और पूछा जाएगा कि कौन जो है इसका मतलब ये किस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है। या ये दिया रहेगा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगी अपि का उदाहरण। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभितः, जिसका अर्थ होता है दोनों ओर। क्या होता है?
दोनों ओर। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। समया या निकषा का मतलब होता है निकट। क्या होता है? निकट। प्रति, प्रति का मतलब होता है पर या की ओर। अंतरा मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, अंतरा मतलब के बीच, कोमा अंतरैन के बिना इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। कहने का अर्थ ये है कि ये सारे शब्द दोनों ओर, चारों ओर, निकट, पर या की ओर, के बीच, के बिना, ये सारा शब्द जिस वाक्यों में जुड़ा रहेगा वहां कारक का चिन्ह कुछ भी रहे उसमें आपको द्वितीया विभक्ति ही लगानी है। ठीक है, ये हमारा उपपद विभक्ति में आता है। वही कहता है कि जिन वाक्यों में क्या जुड़ा रहे, दोनों ओर जुड़ा रहे, चारों ओर जुड़ा रहे, निकट जुड़ा रहे, पर या की ओर, के बीच या के बिना, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, ये सारा शब्द जिसमें जुड़ा रहेगा उसमें हम लोग को कारक का चिन्ह कुछ भी रहे द्वितीया ही लगानी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए दोस्तों, दिया रहेगा कि विद्यालय के दोनों ओर वाटिका है। वाटिका मतलब बगीचा। तो देखिए यहाँ दोस्तों, विद्यालय के बाद क्या है? कारक का चिन्ह के, संबंध का के की। तो कारक के चिन्ह के अनुसार तो लगना चाहिए षष्ठी, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ दोनों ओर जुटा है। क्या जुटा है? दोनों ओर। और जब बोले कि दोनों ओर वाक्य में जुटा रहे तो कारक का चिन्ह कुछ भी रहे द्वितीया ही लगाएंगे। तो विद्यालय में क्या लगा देंगे? विद्यालयम। और दोनों ओर का देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है आपका? दोनों ओर का अभितः विद्यालयम। तो यहां ओ आ रहा है तो मो हलंत देंगे। अभितः वाटिका है तो एक ही वाटिका है ना, तो वाटिका का उद्यानम या वाटिका भी लिख सकते हैं हम लोग। वाटिका। अब देखिए दोस्तों, वाक्य में कुछ क्रिया है नहीं है, वाक्य का कर्ता कौन है? वाटिका। तो प्रथम पुरुष में जाएंगे, एक वचन लगा देंगे अस्ति। तो क्या आ जाएगा? विद्यालयम अभितः वाटिका अस्ति। विद्यालय के दोनों ओर वाटिका है। अब दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, दूसरा रहेगा, इसी को लेते हैं कि गांव के चारों ओर नदी है। तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले देखिए, गांव में क्या है? कारक चिन्ह से के है तो षष्ठी लगना चाहिए, लेकिन चारों ओर जुटा है। तो चारों ओर जुटा है तो इसमें द्वितीया लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रामम। और चारों ओर का क्या होता है? परितः। क्या होता है? परितः। ठीक है, यहाँ देखिए चारों ओर का परितः होता है ना। और नदी का क्या हो जाएगा? नदी का एक वचन नदी। और यहाँ भी क्या लगेगा? अस्ति, क्योंकि वाक्य का कर्ता कौन है? गांव के चारों ओर, ये तो है नहीं, नदी है। तो नदी प्रथम पुरुष, यानी तुम से संबंधित है? नहीं है। मैं से संबंधित? नहीं। तो प्रथम पुरुष में जाएंगे और बिना क्रिया वाला साधारण वाक्य अस्ति अस्त संति का नियम, तो अस्ति लगेगा। तो ग्रामम परितः नदी अस्ति, गांव के चारों ओर नदी है। अब 3 नंबर देखिए दोस्तों, निकषा। गांव के निकट मंदिर है। तो क्या हो जाएगा? यहां भी निकट जुड़ा है तो द्वितीया लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? ग्रामम निकषा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? समया। ठीक है, और मंदिर का क्या आ जाएगा? शिवालयम। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग है ना, इसलिए मो हलन देंगे। शिवालयम। और है का? अस्ति। तो क्या आ जाएगा? ग्रामम निकषा शिवालयम अस्ति। आगे देखिए, प्रति। वह विद्यालय की ओर जाता है। वह विद्यालय की ओर जाता है। इसको समझिए, यहां क्या है? वह का संस्कृत क्या होगा? सह। वह का सह। विद्यालय का तो विद्यालयम होता है, लेकिन मोहलंत हटा देते। विद्यालय के बाद क्या है? की ओर। जब की ओर रहे तो क्या लगाएंगे हम लोग? द्वितीया। यहाँ देखिए की ओर है ना, तो द्वितीया लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? विद्यालयम। और यहाँ पर की ओर का क्या होता है? प्रति। क्या होता है? प्रति। और जाना का क्या होता है? गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है? वह किस में आता है? प्रथम पुरुष। जाएंगे, एक आदमी जा रहा है तो एक वचन लगा देंगे ती, तो हो जाएगा ती। सह विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और देखिए पर वाला है ना, जैसे देखिए
या उसको छोड़िए, आगे क्या, अंतरा, राम और श्याम के बीच महेश है। राम और श्याम के बीच महेश है, तो राम बोले थे लड़का का नाम रहे लिखकर विषय, तो रामा, और का चौ, श्याम का श्यामा। अब देखिए के बीच जुटा है, के बीच का संस्कृत क्या होता है, अंतरा। क्या होता है, अंतरा, रामा, सॉरी देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया कि हम बोले थे कि जिनके बाद ये शब्द जुटा रहे उसमें द्वितीया लगाना था। राम और श्याम के बाद के बीच जुटा है ना, तो हम लोग राम और श्याम में द्वितीया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम का हो जाएगा रामम, और का हो जाएगा चौ, श्याम का क्या हो जाएगा, श्यामम। ठीक है, और के बीच का क्या होता है, के बीच का अंतरा। क्या होता है, अंतरा, यहाँ मोहनत लगेगा। और कौन है, महेश है, महेश करता हो गया तो महेशा, क्योंकि इसके बाद तो नहीं है ना। और वाक्य का कर्ता कौन, इसमें कुछ क्रिया है, खाना लिखना पढ़ना नहीं है। वाक्य का कर्ता कौन है, महेश। महेश क्या है, किसी का नाम है, नाम है तो किस में जाएंगे, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में गए कितना आदमी, एक आदमी, तो इसलिए एक वचन लगाएंगे, तो क्या जाएगा, अस्ति, बिना क्रिया वाले। तो रामः, रामम च श्यामम अंतरा महेशास्ति। यहाँ मोलंत क्यों दिए, क्योंकि इसके बाद आने वाला पहला वर्ण स्वर वर्ण है, इसीलिए देने तो अनुस्वार में बदल देते। अब आगे देखिए, राधा के बिना कृष्ण दुखी है। राधा के बिना कृष्ण दुखी हैं। तो यहां पर देखिए के बिना जुटा है, किसके बाद, राधा के बाद बात, तो राधा में द्वितीया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राधाम। और के बिना का क्या होता है, देखिए के बिना का होता है अंतरैन, अंतरैन। और कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्ण। और दुखी का व्यथितः, और है का अस्ति। तो राधाम अंतरैन कृष्ण व्यथितः अस्ति। ठीक है दोस्तों, अब एक और लास्ट सूत्र है, क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगती है, द्वितीया विभक्ति लगती है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो क्रिया की विशेषता बतला उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य देखिए कि वह धीरे लिखता है, वह धीरे लिखता है। यहां पर देखिए दोस्तों, धीरे शब्द क्या बतला रहा है कि लिखने का काम क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो ये लिखने का विशेषता बतला रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बतला वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण, और उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं तो वह का क्या हो जाएगा, सह। और धीरे का क्या हो जाता है, मंदम। द्वितीय भी क्या होता है, मंदम। और लिखना का लिख, कौन लिखता है, वह प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, तो सह मंदम लिखती। ठीक है, वह सुंदर लिखती है, वह सुंदर लिखती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, लिखने का काम कौन करे, वह, जो कि स्त्रीलिंग, और वह का संस्कृत में स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा। और सुंदर का हो जाएगा शोभनम, सा शोभनम। शोभनम। और लिखना का क्या होता है, लिख, कौन लिखती है, वह प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ती। तो क्या हो जाएगा, लिखती। सा शोभनम लिखती, वह सुंदर लिखती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।